डेफिनेटली सर, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लाइफ में। ये मैंने बिल्कुल अवॉइड किया है और मैंने एक ही टारगेट बनाया था कि एसएससी सीजीएल ही दूंगा। सर जब भी पढ़ने में ऐसा मन नहीं लगता था तो उस टाइम कुछ नहीं, बस टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट उठा के लगा लेता था। उसमें जो स्कोर आते थे उसी से बूस्ट हो जाता था माइंड। सर 2 से 3 साल पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओनली एटलीस्ट 1 ईयर का प्रिपरेशन मांगता है, मैक्स टू मैक्स 1.5 ईयर। तो मैंने जो फॉलो किया था इंग्लिश में, वो ग्रामर के लिए नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक आती है वो किया था, और उसके अलावा जो उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे पीछे में उनको अच्छे से फॉलो किया। और जो इसके लिए मैंने सोर्सेज फॉलो किए थे सर, उसमें एक तो लूसेंट की बुक थी, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं जीके जीएस की। उसको आप 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लें। तो एसएससी की प्रिपरेशन में सर ये सभी जानते हैं कि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। हेलो एवरीवन, एग्जाम मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हर्ष कुमार हैं जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये सीजीएल 2021 में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, जिसको आजकल हम लोग जीएसटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। तो आज हम लोग पूरे इस वीडियो में इनका स्ट्रगल, कैसे कैसे ये सीजीएल सेलेक्ट हुए, कैसे क्वालिफाई किए, इसके बारे में पूरे अच्छे से समझेंगे। क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हर्ष, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। तो आप बच्चों को बताइए अपने बारे में। हर सबसे पहले अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मेरी जो स्कूलिंग है क्लास 6 to 12 वो जवाहर नवोदय विद्यालय साहिबगंज से हुई है, और उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है, और उसके बाद ही मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया। आप ये बताइए कि कब आपके दिल दिमाग में एसएससी सीजीएल का भूत सवार हुआ। सर जब मैं सेकेंड ईयर में था ग्रेजुएशन के, तभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं करियर में किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। तो सही स्टेबिलिटी के लिए मुझे 2 ऑप्शन सही लगे। एक था यूपीएससी और दूसरा था एसएससी सीजीएल। तो यूपीएससी अभी मैंने इसलिए अवॉइड किया क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। सो उतना रिस्क लेना भी सही नहीं समझा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एग्ज़ाम काफ़ी अनसर्टेन है। तो सेफर साइड में रहने के लिए मैंने एसएससी सीजीएल ऑप्ट किया सर। वेरी गुड। आप ये जैसे बच्चों के साथ, बच्चे हमसे हमेशा पूछते रहते हैं, उनका एक ये प्रॉब्लम होता है, कभी वो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, कभी बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं, कभी दरोगा का एग्जाम देते हैं। तो आपने कभी ऐसा किया कि एसएससी सीजीएल के अलावा कोई एग्जाम दिया? डेफिनेटली सर, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लाइफ में। ये मैंने बिल्कुल अवॉइड किया है, और मैंने एक ही टारगेट बनाया था कि एसएससी सीजीएल ही दूंगा। और अगर आगे जाके 1-2 अटेम्प्ट के बाद ऐसा फील होता है कि नहीं ये एग्ज़ाम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तब मैं ये सोचूंगा कि कोई और से लोअर ग्रेड का एग्ज़ाम देना है। पर मैंने पहला टारगेट बनाया था कि सिर्फ एसएससी सीजीएल का ही प्रिपरेशन करूंगा, और इसीलिए उसी का प्रिपरेशन करते हुए सिर्फ एसएससी सीजीएल का ही एग्ज़ाम दिया। यानी कि अगर एक एग्जाम पे हम लोग फोकस रहें तो आसानी से एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इतना बड़ा एग्जाम को क्रैक करने के लिए जब आप पढ़ाई करते होंगे, कभी कभी डिमोटिवेट भी होते होंगे, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाई में फिर से कमबैक करने के लिए क्या करते थे? सर जब भी पढ़ने में ऐसा मन नहीं लगता था तो उस टाइम कुछ नहीं, बस टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट उठा के लगा लेता था। उसमें जो स्कोर आते थे उसी से बूस्ट हो जाता था माइंड, कि अगर कम आ रहे हैं तो नहीं ज़्यादा करना है, और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो और अच्छा करना है। ऐसा मोटिवेशन मिलता रहता था। तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी पढ़ने में ऐसा मन ना लगे तो कोई थ्योरी वगैरह पढ़ने के बजाय आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या तो मूड फ्रेश करने के लिए 1-2 आवर का गैप भी ले सकते हैं, कोई मूवीज़ वगैरह देख ली या वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं बीच में। चलिए, गुड। तो मेरा तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में आपकी क्या रणनीति रही। मैथमेटिक्स तो आप हमसे पढ़े, तो क्लासरूम प्रोग्राम के अलावा क्या क्या किए? सर जो क्लासरूम में हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं उसी को बहुत बार रिवाइज किया। एटलीस्ट 5 to 6 टाइम रिवाइज तो करना ही चाहिए सबको। और उसके अलावा जो कंपाइलेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चंस के, जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, जो बैचेस पे आप लेते हैं, उनको रेगुलर सॉल्व करते रहिए। और इसके साथ ही साथ एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो पिनाकल की आती है पिछले 2-3 सालों वाली कंपाइलेशन, उसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। उससे आपका टीसीएस के क्वेश्चंस पे एक अच्छा पकड़ बन जाएगा। और उसके बाद आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए, उससे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम रिलेवेंट मिलते हैं। बस मैथ्स के लिए इतना काफ़ी था सर। इतना काफ़ी है। इसके अलावा मॉक टेस्ट देते रहिए। या मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट से भी स्कोर होते रहेगा, अच्छा स्कोर उससे इम्प्रूव कर जाएगा। यस। चलिए, गुड। तो यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि मैथमेटिक्स में 2 जगह 3 जगह पढ़ाई करते हैं, 2 साल 3 साल पढ़ते हैं, मोटे मोटे किताबों को फॉलो करते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत है या नहीं है?
सर 2 से 3 साल पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओनली एटलीस्ट 1 ईयर का प्रिपरेशन मांगता है, मैक्स टू मैक्स 1.5 ईयर। सो आप कहीं भी एक जगह कहीं से बैच ले लीजिए और अपने टीचर पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आप उसको फॉलो करते हुए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग डिपेंड करता है कि आपका कैसा माइंडसेट है, ना कि बैचेस बदलने से, बहुत सारे टीचर्स के पास रोम करने से। बिल्कुल। एक चीज़ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में होता है कि जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना के बच्चों के साथ ये मेजर प्रॉब्लम है, मेजर बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, उनका इंग्लिश काफ़ी वीक होता है। किसी बच्चे का अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो किसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, तो इसको कैसे टैकल आप किए और बच्चों को क्या रणनीति होनी चाहिए? सर मैं अपनी बात करूँ तो चूँकि मेरा जो लैंग्वेज ऑफ मीडियम है वो इंग्लिश रहा था, तो मेरा थोड़ा सा इंग्लिश सही था पहले से। पर जो बच्चे काफ़ी वीक हैं इंग्लिश में, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले तो आप अगर आसपास देखें कोई अच्छे टीचर्स हैं तो उनका डेफिनेटली बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेनली इसके 3 पार्ट होते हैं, एक ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। इन तीनों पर आप बेसिक कमांड कर लेंगे तो आप डेफिनेटली एसएससी जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ही टफ लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। तो मैंने जो फॉलो किया था इंग्लिश में, वो ग्रामर के लिए नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक आती है वो किया था, और उसके अलावा जो उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे पीछे में उनको अच्छे से फॉलो किया। वोकैब के लिए इसमें मैंने ब्लैक बुक फॉलो किया था, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, या कोई भी ऐसी बुक या नॉवेल आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप। रीजनिंग के लिए आप क्या किए? सर एसएससी की जो रीजनिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल की नहीं पूछी जाती है। मुझे लगता है कि कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट है वो 50 में अराउंड 30+ तो हमेशा स्कोर कर ही सकता है। उसके अलावा वो मॉक टेस्ट देते जाए और अपना वीक एरिया देखे कि किस एरिया में उसका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। उस टॉपिक को बस जाके यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर ले, जैसे आपका कैलेंडर में मार्क्स कट रहा है वहाँ पर, तो आप जाके यूट्यूब में कैलेंडर सर्च कर लें, उसको एक टॉपिक कंप्लीट कर ले, फिर आगे से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह मिसिंग नंबर हुआ, सो ये नॉर्मली आप मॉक टेस्ट देके इंप्रूव कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहें कोई बुक फॉलो करना तो आप पिनाकल की बुक को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट जीएस मेजर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। जीएस में मैक्सिमम एसएससी के जो भी स्टूडेंट है स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उसको कैसे आप किए और कैसे करना चाहिए? सो सर मुझे लगता है कि एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका डिमांड थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो जीके जीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी रैंडम होते हैं। सो हम लोग को एग्ज़ाम के डिमांड को समझते हुए जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, और अपना जो बाकी 3 सब्जेक्ट है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पर फिर भी आपको एक डिसेंट स्कोर करना ज़रूरी है जिससे आपका रैंक सही हो सके। और जो इसके लिए मैंने सोर्सेस फॉलो किए थे सर, उसमें एक तो लूसेंट की बुक थी, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं जीके जीएस की। उसको आप 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लें, और इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी एक बुक ले सकते हैं आप। मैं किरण मैंने पढ़ी थी तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट वगैरह देते रहें, उससे समझ में आएगा कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट के बारे में आप बच्चों को थोड़ा बताइए कि मॉक टेस्ट आप कितना देते थे, क्या पर डे मॉक टेस्ट देना जरूरी है, या मॉक टेस्ट देने का प्रॉपर वे क्या होगा, कैसे एनालिसिस करना है, इस सब के बारे में बताइए। तो एसएससी की प्रिपरेशन में सर ये सभी जानते हैं कि मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और मुझे लगता है कि किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट को क्रैक करने के लिए 500 मॉक्स तो अराउंड देने ही चाहिए, प्री प्लस मेंस दोनों मिला के, या तो आप इंडिविजुअली अलग अलग भी दे सकते हैं। मैंने जो मॉक्स दिए थे, चूँकि मेरे पास काफ़ी टाइम था प्रिपरेशन के दौरान, तो मैंने अराउंड आई थिंक प्री के और मेंस के 500 मॉक्स दिए थे। और उस समय जो मेंस की मैथ्स और इंग्लिश की अलग अलग शिफ्ट्स होती थी, उसके मैंने मैथ्स के अराउंड 80 मॉक्स दिए थे, और इंग्लिश के भी अराउंड 30 मॉक्स दिए थे सर। गुड। यानी कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोग मॉक टेस्ट प्रॉपर लगाइए, पर डे लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं? सर मॉक टेस्ट के लिए सभी जानते हैं कि एक टेक्स्ट बुक जो साइट है और ऐप है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसका जो कंटेंट है वो काफ़ी रिलेवेंट है, और इसके साथ ही साथ बॉलीवुड के कुछ मॉक्स भी मैंने दिए थे, तो आप ये 2 डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। और इनको एनालाइज बहुत ही अच्छे से कीजिए, अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करते रहिए, सबका स्कोर भी रेगुलरली इम्प्रूव होगा। लास्ट में पटना के या बिहार या झारखंड के या नॉर्थ इंडिया के बच्चों को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि क्या एसएससी टफ एग्जाम है, कैसे इसको क्रैक करना चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं? सर सजेशन जो मैं देना चाहूँगा वो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गेम है ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। सो अगर आप अपने माइंडसेट को या ऐसा रख सकते हैं कि आपको लगे कि नहीं मैं ये एग्ज़ाम में कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इसको मैं डेफिनेटली क्रैक कर लूँगा।
जैसे कि आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं, मान लीजिए आपको गाड़ी में जाना है, तो आप बस ये सोच के निकलते हैं वहाँ जाना है, उस समय ये नहीं सोचते कि पता नहीं पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा, ये हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाए, ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं सोचते हैं। उसी तरह प्रिपरेशन के लिए आप नेगेटिव एस्पेक्ट मत सोचिए, आप बस ये सोचिए कि हाँ मैं प्रिपरेशन करूँगा तो एग्ज़ाम निकलेगा। अब कोई भी आपका फ्रेंड आके ये बोल दे रहा है कि नहीं तुमसे ये नहीं होगा, बीपीएससी नहीं होगा, आप बस वही बैठ के 2 दिन तक सोच रहे हैं कि यार वो ये बोल दिया, पता नहीं होगा कि नहीं। तो आप ये सब पे दिमाग मत लगाइए, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए, बस अपने आप पे भरोसा रखिए कि डेफिनेटली ये बहुत ही सिंपली हो सकता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे गलती करते हैं खासकर पढ़ने के, कि वो एक ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और सारे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। जो एसएससी सीजीएल का बच्चा है वो जाके बीपीएससी का भी फॉर्म भर रहा है, दरोगा भी दे रहा है, तो कोई मुझे मतलब लगता नहीं है है। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी गलत है। आप पहले किसी एक बड़े एग्जाम पे फोकस करें और उसके बाद अगर 1-2 अटेम्प्ट के बाद नहीं निकलता है तो डेफिनेटली आप अदर एग्जाम्स की तरफ मूव कर सकते हैं। चलिए हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, सारे यूथ को गाइड करने के लिए, और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।